श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय कैलाश बाबू, सूरत निवासी सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हमारे बीच कैलाश बाबू ने जो संतमत की बात गुरु महिमा पर रखा है, बहुत ही सार था, निचोड़ था उसमें। तो ये विद्वान भी हैं और विषयबद्ध प्रवचन भी किया करते हैं। मैंने कल भी इनके लिए प्रार्थना किया था, ये स्वस्थ रहें, सबल रहें, सशक्त रहें और सत्संग के कार्यवाही को आगे बढ़ाते रहें। आज भी शुभकामना है, क्योंकि जो सूरत में सत्संग प्रेमियों को जो सत्संग मिल रहा है, इनका श्रेय है। और ये जोड़ करके रखे हैं संत मत से, गुरु महाराज के ज्ञान से जोड़ करके रखते हैं सभी सत्संगियों को। तो ये सेवक भी हैं, गुरु महाराज की ये सेवा कर रहे हैं, सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं। तो गुरु की कृपा तो है ही, और विशेष कृपा बनी रहे, इसलिए भी शुभकामना करते रहते हैं। इनका ही स्नेह है जो मैं यहाँ तक आया हुआ हूँ। इन्होंने मुझे स्थान दिया है, मैं तो बच्चे के समान हूँ और हमको बुला लिए, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। और आप लोगों के बीच में यहाँ तक जो आया हुआ हूँ, बहुत गौरवान्वित भी हो रहा हूँ कि मैं यहाँ सूरत आया, और ऐसे सज्जनों के बीच में यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, इतना दूर भी है और सबको कोई नहीं बुलाते हैं। जिनसे अपनत्व की भावना होती है उसे ही तो बुलाते हैं। तो आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, मुझे पारिवारिक संबंध जैसा लगता है कि सब अपने भाई हैं, बंधु हैं, परिवार हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर के। ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं सूरत में हूँ, लगता है कि मैं बिहार में ही सत्संग कर रहा हूँ, ऐसा मतलब आप लोगों को देख करके। तो हमारे जो कैलाश बाबू हैं, इनका बहुत प्यार है और बहुत ये मतलब बात भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं, इतना स्नेह देते हैं। इसलिए गुरु माँ से प्रार्थना है, इनके लिए विशेष कृपा बना करके रखेंगे और हम लोगों को सत्संग सुनाते रहेंगे और गुरु महाराज की सेवा है, करते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो गुरु की महिमा हम लोग सुन रहे थे, गुरु की महिमा सच में जैसे सूर्य को दीपक दिखाना हो, उनका इतना उपकार होता है, वो इतने परोपकार करते हैं। हम अपने मुँह से कितना भी बड़ाई कर दें, गुणगान कर दें, तब भी कम होगा। गुरु महान होते हैं और कहा गया 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। 3 लोक 9 खंड में गुरु सबसे बढ़ कर के हैं। तो जो गुरु हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सजोबाई ने कहा है, राम तजो पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कौन निहारो। राम तजो पे
गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कौन निहारूं। आप तक आवाज़ जा रही है? माइक में जितना भी दम है कई गुना जोर से मैं बोलता हूँ माइक का भी दम बढ़ा देता हूँ इसीलिए आवाज़ वहाँ तक चली जाती है। तो भाई से पूछा गया कि आप कहते हैं कि मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ, आखिर ऐसा क्यों? गुरु में क्या विशेषता है, क्या खासियत है? तो सहजो बाई उत्तर देती है, हरि ने जन्म दियो जग माई, हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवा गमन छुटाही। इसीलिए राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कौन निहार। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, बड़ा अनुग्रह किया है उन्होंने। इस संसार में आकर के मानव कर्म में बझ जाता है, फंस जाता है, ऐसा भी अनैतिक कर्म कर लेता है जिससे उसे नरक जाना पड़ता है। लेकिन संत सद्गुरु क्या करते हैं? वह ऐसा ज्ञान देते हैं, विवेक बुद्धि विचार देते हैं, उस कर्म से छुड़ा देते हैं, आवागमन से छुड़ा देते हैं। न जन्म न मृत्यु होगी, उसके बाद सबसे जब मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए कहा गुरु सबसे विशेष है। तो गुरु की जो महिमा है अद्भुत है। एक संत हुए हैं सुंदरदास जी महाराज, उन्होंने गुरु की विशेषता पर क्या कहा? गोविंद के किए जीव जाता है रसतल को, गोविंद के किए जीव जाता रसातल को, गुरु पद से सो तो छूटे जाम फंद ते, गुरु पद से सो तो छूटे जाम फंदते। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गोविंद परमात्मा ईश्वर भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, और गुरु क्या करते हैं? गुरु उपदेश दे करके आवागमन के से छुड़ा देते हैं। तो ये गुरु की महिमा है, गुरु की कृपा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदों प्रथम नहीं सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ किनको? महिसुर को। महिम ने पृथ्वी, सुर में देवता। पृथ्वी पर के देवता को प्रणाम करता हूँ, अर्थात मैं ब्राह्मण को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण होते हैं, लेकिन लगा दिए ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो पृथ्वी पर के देवता हैं, लेकिन उन ब्राह्मण को प्रणाम करता हूँ जिन ब्राह्मण में ये गुण है। कौन सा गुण? मोह जनित संशय सब हरण। अज्ञान जनित सभी संशयों को जो हरण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ब्राह्मण ही गुरु होते हैं। मोह जनित संशय सब हरना। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वो वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उसकी सफलता के लिए, पूर्णता के लिए वो प्रार्थना करते हैं गुरु से। लेकिन
उनके इष्ट तो भगवान श्री राम थे। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले अपने इष्ट को याद करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम को नहीं याद करके, भगवान को याद नहीं करके, वो याद करते हैं गुरु को। वहाँ तो लिखना चाहिए बंदों श्री राम पद, या लिखना चाहिए बंदों हनुमान पद, या लिखना चाहिए बंदों गणेश पद आदि। लेकिन किसी देव देवी का वंदन न करके सबसे पहली वंदना उन्होंने गुरु की है। क्यों? इसलिए कि गुरु जो होते हैं सबसे बढ़कर के होते हैं। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। जैसे सूर्य सौर मंडल में जब उगता है तो पूरे अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य के अंदर के अंधकार को दूर कर देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा विशेष है और उनकी वंदना पहले की गई है। एक बार भगवान श्री राम समुद्र में पुल बंधवा रहे थे। नल और नील कारीगर था, जितने भालू बंदर थे सब सहयोगी थे। सब कोई पत्थर ला ला करके नल नील को देता था। वह जब पत्थर रखता था तैरने लगता था। यह विशेषता बंदरों ने देखा, करे जो पत्थर रखते ही तैरता है। एक बंदर प्रभु श्री राम के पास गए, भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान बड़ा चमत्कार हो रहा है। बोले अरे क्या हो रहा है? बोले समुद्र के किनारे जो नलनील पत्थर रखता है वो तैरता है। बोले ऐसा कहीं होता है? पत्थर तो जड़ है, वो डूब जाएगा। बोले नहीं प्रभु, सब पत्थर तैर रहा है। जो पुल बांध रहा है पत्थर रखता है और तैरते जाता है। चलिए देखने के लिए आप भी। प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे आ गए। अपने नज़रों से जब देखा, उन्होंने नलनील से कहा कि नलनील तू तो बड़ा चमत्कारी है, तुम जो पत्थर रखते हो सब तैरता है। नलनील बड़ा होशियार था। उन्होंने कहा प्रभु ये मेरा कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। बोले तब ये तैरता कैसे है? बोले सब आपकी कृपा से। बोले अच्छा मेरी कृपा से सब पत्थर तैरता? बोला हाँ। तो बोले जो मैं पत्थर रखूंगा सो भी तैरेगा। नलनील ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, रख करके देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा कंकर ला करके प्रभु श्री राम के हाथ में देता है। भगवान श्री राम उस पत्थर को समुद्र पर रखते हैं और जैसे ही रखे गड़गड़ा के नीचे चला गया। भगवान ने कहा नलनील तू तो कह रहा था मेरी कृपा से तैरता है, अब मैंने जो पत्थर रखा वो तो गड़गड़ा के नीचे चला गया। नलनील कहता है भगवान वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से चेतन ब्रह्मा छूट जाएगा वो किस रसातल में जाएगा उसको कोई पता ही नहीं है। तो कहते हैं सदगुरु करुण कर तर ठार धर्मे ही जावे पार में। सदगुरु की जो कृपा होती है वो भवसागर से पार कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। एक उपनिषद में वाक्य है दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। विषय का त्याग दुर्लभ है, ब्रह्म दर्शन दुर्लभ है, समाधि की अवस्था दुर्लभ है। लेकिन यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो सब सुलभ हो जाएगा। कहते हैं सब दुर्लभ है, गुरु वाक्य न लभ्यते। जिन्होंने गुरु ज्ञान नहीं लिया है, दीक्षा नहीं लिया है, गुरु का वाक्य नहीं ग्रहण किया है उसके लिए दुर्लभ है, और जिसने गुरु ज्ञान ले लिया है उसके लिए सब सुलभ है। इसलिए
गुरु के विषय में सभी संतों ने कहा है कि गुरु एक निमित्त हैं। सब काम आप करते हैं, यदि सहारा यदि नहीं मिलता है, आप मजबूती से नहीं कर पाते हैं। कोई आपको मदद करता है, सहयोग करता है, तो बल दुगुना हो जाता है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि गुरु के निर्देश पर करते हैं, आदेश पर करते हैं, सुझाव पर करते हैं, तो हमारे अंदर में बल बढ़ जाता है। तो ये गुरु की कृपा है। तो गुरु यदि आप करते हैं जीवन में, वो आपकी नैया को पार लगाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा है, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। कर्णधार, खेने वाले को कर्णधार कहते हैं, मल्लाह कहते हैं, नाविक भी कहते हैं। तो जो खेने वाले होते हैं, यदि कुशल ना हो तब तो नाव डूबेगी डूबेगी। कर्णधार मजबूत होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, कला होनी चाहिए खेने की, नहीं तो नैये डुबा देंगे। अनहरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे यदि होंगे तो गुरु चेला दोनों डूबेंगे। तो गुरु पक्का होना चाहिए और खेने की कला होनी चाहिए। अब खेएंगे क्या? यह स्थूल नाव है जो खेते रहेंगे। हमारे पास कौन सी नाव है जो गुरु खे करके पार लगाएंगे? भगवान श्री राम ने कहा ये शरीर नाव है, तो शरीर को गुरु क्या ठेल ठेल के पार लगाएंगे? नहीं नहीं, शरीर को नहीं ठेलेंगे। ये शरीर नाव है, इस शरीर में हम हैं, तो इसी शरीर पर आश्रित हैं। तो इसी शरीर में हम हैं, तो हमारे लिए जो उपयुक्त काम होगा वो गुरु करेंगे पार लगाने के लिए भवसागर से। तो कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जो साज कहते हैं, जैसे संगीत का साजबाज होता है, ढोलक, हारमोनियम, बेंजो, बांसुरी, तबला, डुग्गी, ये सब साजबाज है। भगवान श्री राम कहते हैं दुर्लभ साज। यहाँ पर कौन सा साज है? ये मनुष्य शरीर रूप साज है। साज क्यों कह दिए? इसलिए कह दिए कि मनुष्य शरीर में सब साधन है, एक नहीं है। एक रहता तो साज नहीं कहते, सब साधन है। साजबाज क्या है? भगवान श्री राम ने कहा कि मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। ये जो शरीर है साधन धाम है। साधन में ना व्यवस्था। अब व्यवस्था एक चीज की नहीं, लोक और परलोक दोनों की व्यवस्था है। इस मनुष्य शरीर से लोक भी बना सकते हैं, इसी शरीर से परलोक भी बना सकते हैं। इसमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का साधन है, व्यवस्था है। तो सच्चे सद्गुरु की बड़ी आवश्यकता है। तुलसी साहब ने लिखा है, यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू। तुलसी साहब कहते हैं राह मंजिल इश्क है। राह माने रास्ता, मंजिल में ना गंतव्य स्थान, जहाँ तक आप पहुँचेंगे। जैसे आपका घर है परमात्मा धाम, तो कहते हैं यह राह और मंजिल प्रेम का है, स्नेह का है, श्रद्धा विश्वास का है। इस पर जो चलते हैं
उसको गुरु की बड़ी आवश्यकता है, जो रूबरू हुबहू दर्शन करा दे, ऐसे सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। आप भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं, आपके अंदर में प्रेम है, श्रद्धा है, लेकिन सद्गुरु यदि नहीं किए हैं तो बड़ा मुश्किल है। बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं, गीता की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे, सभी ग्रंथों की बात कर जाएंगे, लेकिन उनसे पूछिए आपने दीक्षा लिया, कहेगा नहीं लिए हैं, कभी नहीं भव सागर से पार होंगे। जब तक गुरु नहीं करेंगे, गुरु मतलब फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि किसी को गुरु धारण कर दो, अनरा बेरा को, मतलब कहने का है जो सच्चे सद्गुरु हैं, जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक कितना भी ज्ञान आपको हो जाए, भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। वो किताबी ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है। मान ले 1 कुंटल आपके पास दूध है, दूध को खूब औंठ दीजिए, छोड़ दीजिए, तो दही बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें जामन थोड़ा सा दे देंगे, वो दही बन जाएगा। तो संत सद्गुरु क्या करते हैं, वो जामन के समान है, उसका जो ज्ञान है ना, आपके जीवन को जमा देता है, मजबूत करता है, विकसित करता है, बढ़ा देता है। इसलिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति गए दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा मिल गई, दीक्षा लेकर के लौट रहे थे, जंगल होकर के आ रहा था, एक सांड आया, उसको इतना जोर से उठा के पटका कि मर गया वो। शिष्यों ने पूछा कि भंते, वो बेचारा तो अभी दीक्षा लेकर के ही गया, साधन भजन तो किया नहीं, उनकी तो मृत्यु हो गई, मर गए वो, उनकी क्या गति होगी? भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो सच्चे गुरु से दीक्षा ले लेता है, दीक्षा लेते ही उनकी गति उत्तम होगी, ये दृढ़ निश्चय है। भगवान बुद्ध ने कहा वो तावन लोग चले गए, वो स्वर्ग चले गए। तो दीक्षा यदि अच्छे गुरु से लेते हैं, सच्चे गुरु से लेते हैं, तत्काल मृत्यु भी होती है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब क्या चाहिए? इसलिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। बहुत आदमी अपने से मनमुखी काम करता है, जो मनमुखी होता है वो भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। यदि भवसागर से पार होना होगा तो सच्चे गुरु, पक्के गुरु की आवश्यकता है। एक बार परमाराध्य गुरु महाराज भक्तों के बीच में मौज में बोल रहे थे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। उन्हीं भक्तों में से एक सज्जन बोल बैठे कि गुरु महाराज, आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले तो आप अपने को भाग्यशाली कहते हैं, आपसे भी विशेष मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों परिश्रम करना पड़ा था, मुझे आप जैसे गुरु को खोजने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। तो हम लोगों को सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, सुगमता पूर्वक गुरु मिल गए, ऐसे सच्चे और पक्के गुरु मिले। हमारे गुरु महाराज सच्चे थे और पक्के थे, ऐसे गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। यदि मिल गए तो नैया तो पार लगेगी ही लगेगी, कितना भी हवा चले उस हवा में भी वो नाव को पार लगा ही देंगे। प्रतिकूल हवा रहती है, यदि कुशल खेवैया होते हैं उसमें भी पार लगा देते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कुशल खेवैया हैं, पक्के कर्णधार हैं, अच्छे वो खेवनहार हैं। इसलिए ऐसे गुरु को पाकर के हम लोग खुशनसीब हैं, गौरवान्वित होते हैं कि मेरा सौभाग्य था जो ऐसे सद्गुरु का सानिध्य मिला। तो गुरु की बड़ी कृपा होती है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। जब आप सच्चे गुरु से भक्ति का बीज लेते हैं उसका विनाश नहीं होगा, एक न एक दिन वो मोक्ष और मुक्ति को दिलाएगा। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। एक गुरु चेला नदी पार कर रहे थे, गुरु जी आगे आगे जा रहे थे और चेला राम पीछे पीछे था।
नदी की धाराएं तीव्र थी। गुरुजी का पैर डगमगाने लगा। गुरुजी ने कहा कि चेलाराम मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धारा में बह जाऊंगा। सुन तो लिया, पीछे में ही था, पकड़ा ही नहीं। फिर आगे बढ़ते गए। फिर गुरुजी ने कहा रे मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा इसमें। फिर भी नहीं पकड़ा। गुरुजी को गुस्सा आ गया, बेवकूफ कहीं का, न बोलता है न पकड़ता है बाँह को। गुरुजी ने ही बाँह पकड़ लिया, चल भागा। अब पकड़ करके घींचते 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 सूखी जमीन ले जाके पटक दिया। बोला बेवकूफ, तू न बोलता है और मैंने कहा बाँह पकड़ो मैं डूब जाऊंगा, और तू पकड़ा काहे ने। तब वो चेलवा कहता गुरुजी मुझे तो आप पर विश्वास और भरोसा था कि आप ऐसे सामर्थ्यवान हैं जो भवसागर से पार लगाते हैं। ये तो छोटी मोटी नदी है, इसमें आप कैसे डूब सकते हैं। इतनी छोटी मोटी नदी में हम बाँह पकड़ेंगे, आप तो भवसागर से बाँह पकड़ के पार करते हैं। तो मुझे विश्वास था, इसीलिए मैंने नहीं पकड़ा। मेरी बाँह में कहाँ शक्ति जो आपको पार लगाएंगे। तो गुरु पर विश्वास होना चाहिए। सद्गुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, सद्गुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना। यदि आपको बेटा पर आस है, बेटी पर आस है, धन पर आस है, परिजन पर आस है, और गुरु पर आस नहीं है तो सब फूस फास है। गुरु वह डोर है जिस डोर से आपके जीवन की नैया पार लगेगी। पहले कुआं में पानी भरने लोग जाते थे, पन भरनी सब जाती थी, बाल्टी रस्सी सब लेकर के जाती थी। वो बाल्टी को गिराती थी और रस्सी को भी गिराती थी साथ में। रस्सी गिराते 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 लास्ट में छोड़ पकड़ के रखते थे, एकदम छोटा सा छोड़। और यदि वो छोड़ दिया तो बाल्टी रस्सी सब गई। उसी छोड़ से पानी भर करके वो ऊपर करती है। रस्सी बाल्टी पानी सब ऊपर हो जाता है और प्यास बुझा लेता है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु का जो ये छोर है, जो डोर है, हम लोग जो ये सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यही छोड़ है। इसको छोड़ दिए तो जमराज लेके भाग जाएगा। इसको नहीं छोड़ना है। लगता है कि हम थोड़ा सा ही तो करते हैं। सत्संग कितना 24 घंटा करते हैं? नहीं नहीं, 1 घंटा करते हैं बस हो गया। थोड़ा सा ही तो करते हैं। इसी थोड़ा सा में बहुत बड़ा काम होता है। होम्योपैथिक की दवाई जब लेते हैं, जितनी कम पोटेंसी होती है उतना कारगर विशेष होता है। उसी तरह से आप भले कम पकड़ के रखे हैं, छोड़ तो पकड़े हैं, एक न एक दिन जीवन रूपी बाल्टी ऊपर हो जाएगी, रस्सी भी ऊपर हो जाएगी। पकड़ करके रखिए, सदगुरु के डोर को पकड़े रहिए। कबीर साहब ने लिखा है कि काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरुरैन। ये काल जो है समय दिन रात चलते रहता है। ये चक्की चलती रहती है और उस चक्की में कौन पिसता है? हम ही आप पिसते हैं। जीव प्राणी पिसते रहता है। 24 घंटा में देखिए कितना लोग मर जाता है। कहते हैं सदा दिवस अरुरैन, कीला से लगा रहे ताको विघ्न। क्या है? अगुन सगुन दो पाटला तामे जीव पिसात। आसे पासे जो रहे निपट पिसा वैसो, कीला से लगा रहे ताको विघ्न न हो। ये कीला क्या है? कहता यही तो 2 पाटों को जोड़ के रखता है
हम लोगों का जो दो पार्ट है, लौकिक और पारलौकिक जीवन का, यदि संत सदगुरु रूप किला को पकड़े रहेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहता है, थोड़ी सी जगह होती है जहाँ दाना छिप जाता है और उसको पीस नहीं पाती है चक्की। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु के चरणों में पड़े रहेंगे तो काल हमको पीस नहीं सकता, घिस नहीं सकता, हम सुरक्षित बच जाएंगे। हाँ, कभी कभी दुख जीवन में आता है। कुंभकार को देखे होंगे, वह घड़ा को जब बनाता है, एक ऐसा समय आता है उसको पीटना पड़ता है, पीट करके सुंदर बनाता है, घड़ा को अनुकूल बना देता है। तो जब वो पीटता है, आप उनके एक हाथ को ही देखते हैं और दूसरे हाथ को नहीं देख पाते। क्यों? वो घड़ा के भीतर रहता है, दूसरा हाथ नहीं दिखता है। और कुम्हार जब पीटता है, कच्चा घड़ा है, हाथ से ऐसे मारिएगा तो फूट जाएगा, और जबकि वो लकड़ी का पीटना होता है उससे पीटता है तभी वो नहीं फूटता है। वो फूटता इसलिए नहीं है, जहाँ वो पीटता है वहीं पर हाथ रखा हुआ है। उसी तरह से जीवन में दुख आता है, दुख जब आता है संत सदगुरु का वहाँ हाथ रहता है, इसीलिए हम लोग बच पाते हैं, नहीं तो पीटते ही मर जाएंगे। जहाँ भी दुख आता है, यदि हम भगत हैं, शिष्य हैं, सेवक हैं, तो उनका हाथ जरूर रहता है। जैसे कुंभकार का हाथ नीचे में रहता है, कोई नहीं देखता है, उसी तरह से सदगुरु का जहाँ हाथ है हम आप नहीं देख पाते हैं, वो कृपा का हाथ होता है। शिष्य के पास जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो उनका हाथ जरूर रहता है। सदगुरु का हाथ रहता है तब तो हम बच पाते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं। हाथ नहीं रहे तो हम पिस्ता हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं उनको याद करना चाहिए। सदगुरु को याद करेंगे, उनकी कृपा बनी रहेगी, वो बड़े उपकारी होते हैं। सदगुरु कुछ देते नहीं हैं, लेकिन वो सब कुछ कर देते हैं। हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करते तब लगता कुछ दिया है। संत सदगुरु कृपा करते हैं, कृपा से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। बड़े वो उपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं। एक जेल खाना है, उसमें बहुत सारे कैदी हैं। कैदियों को वहाँ कष्ट होता है, खाने का अभाव, पहनने का अभाव, दवाई का अभाव, पानी का अभाव, अभाव ही अभाव है। घर जैसी सुविधा तो है नहीं, जेल है, वहाँ तो असुविधा है। एक सज्जन निरीक्षण में जाता है, देखने के लिए जाता है। वह देखता है कि कैदियों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, इसीलिए ये लोग अस्वस्थ हो गए हैं। दानी व्यक्ति, उदार व्यक्ति, वह अपना धन लगाता है, पैसा लगाता है, बहुत अच्छा अच्छा भोजन का प्रबंध करा देता, सबके लिए अनाज पानी सब कुछ दे देता है। यह पाकर के जितने कैदी हैं बड़ा खुश होता है, बाप इतने अच्छे आदमी, इतना उदार आदमी, हम लोगों को खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन का प्रबंध कर दिया। दूसरा जाता है, देखता है कि पेयजल की असुविधा है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। वह व्यक्ति पैसा खर्चा करके कैंट आरओ लगा देता है पूरे जेल में, वह पानी पा करके सब खुश होता है, बाप रे बाप इतना अच्छा प्रबंध कर दिया। तीसरा जाता है, देखते जाड़ा का मौसम है, गर्म कपड़े का प्रबंध करा देता है, यह पा करके सब खुश हो रहा है। चौथा जाता है, देखते हैं कि ये सब बीमार हैं, दवाई डॉक्टर का प्रबंध कर देता है, यह पा करके बड़ा खुश होता है। इस तरह से क्रम क्रम से लोग सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है। उन सुविधाओं को पा करके सब कैदी खुश होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन एक खटका लगा रहता है। अब सब चीज मिल गया फिर खटका की क्या बात है। कैदी सोचता है सब कुछ तो मिल ही गया है ना, आखिर तो जेल में है, सुविधा तो है लेकिन जेल में है, परतंत्र हैं, परबस हैं, स्वच्छंद नहीं है। यह खटका जो लगा रहता है, इस खटके से कौन उबारेगा। एक व्यक्ति जाता है,
वह कुछ देता नहीं है, पैरवी कर देता है और सभी कैदियों को बाहर कर देता है। उन कैदियों से पूछिए कि भाई जब सब सुविधा आपको जेल में मिली रही थी तो आप बाहर क्यों आ गए? आपको जेल अच्छा नहीं लगता है? बोले नहीं नहीं, हम भले नमक रोटी खाएंगे लेकिन बाल बच्चे के साथ जिएंगे, हमको यही अच्छा लगता है। देखिए वहाँ सुविधा है लेकिन फिर भी जेल पसंद नहीं है। बाहर में घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे, वो उनको पसंद है। उनसे पूछिए कि जो जेल में प्रबंध कर रहा था वो विशेष उपकारी हुआ आपके लिए या जो जेल से बाहर कर दिया वो उपकारी हुआ, जिसने कुछ भी नहीं दिया? बोले कि भाई कुछ दिया या नहीं दिया लेकिन हमको जेल से तो बाहर कर दिया, सबसे बड़ा उपकारी तो वही हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोगों के जीवन में संत सद्गुरु का यही कर्तव्य है। वो देते नहीं हैं लेकिन वो शरीर और संसार रूपी जेल से बाहर कर देते हैं। आपके घर में खाने का प्रबंध है, पीने का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, सारी व्यवस्था आपके घर में, आपके कुटुंब परिवार समाज ने सब सुख उपलब्ध करा दिया है, लेकिन आपके भी मन में एक खटका रहता है। क्या कहते इतना सुंदर घर है, सुंदर परिवार है, सब खाने पीने सोने का व्यवस्था तो है, लेकिन एक खटका ये है कि एक दिन मर जाएंगे। ये मन में होता है ना। भले आप मुलायम सैया पर सोते हैं, एसी वाला रूम में सोते हैं, हलवा पूरी रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन खाते हैं, 17 को नौकर चाकर घेर के रखा है, लेकिन मौत का डर है आपको। इससे कौन बचाएगा? मैं मौत का जो डर है ये खटका रहता है कि भगवान ने सब कुछ तो अच्छा ही किया है, सब कुछ दिया, लेकिन ये लफड़ा लगा दिया मरने का। ये मरने का लफड़ा नहीं लगाता तो और अच्छा रहता। तो मौत से कौन बचाएगा? कहते सच्चे सदगुरु बचाते हैं। मौत से परिवार नहीं बचा सकता है, आवागमन से कोई कुटुंब समाज पैसा नहीं बचा सकता है, लेकिन सच्चे सदगुरु जो होते हैं ज्ञान देते हैं और आवागमन से छुड़ा देते हैं। इसीलिए ये उपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं। इसीलिए गुरु की जो भूमिका होती है अहम होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है। प्रभु श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे, घर पर माँ के पास मिलने गए, माँ से मिले जुले बातचीत हुई। माँ ने एक बात पूछा कि बेटा तू तो राजकुमार ठहरा, सुकोमल शरीर तुम्हारा, तुम ऐसे दुर्दांत राक्षस रावण का संहार कैसे कर पाया? माँ पूछती है। तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए कि मैं भगवान था, मेरे साथ सैन्य बल थे, शक्तिशाली भालू बंदर थे, उनके प्रताप से मैंने विजय प्राप्त किया, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम ने कहा कि माँ तुम जानना चाहती हो कि मैंने रावण पर विजय कैसे प्राप्त किया? बोले हाँ बेटा जरूर मैं जानना चाहूँगी। जो इतना विख्यात रावण, शक्तिशाली रिद्धि सिद्धि वाला, चले दशानन कांपे धरनी, धरती कांपता था, वैसे रावण को तुमने कैसे परास्त कर दिया? पराजित हो गया वो। तो भगवान श्री राम ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुजरन मारे। कहते माँ जो कुल गुरु वशिष्ठ मुनि हैं उनकी कृपा से हम मार पाए हैं। अब देखिए कभी आप देखे थे कि वशिष्ठ मुनि लड़ रहे थे वहाँ? नहीं देखे नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं उनकी कृपा वहाँ तक गई। सदगुरु ऐसे होते हैं, अपने नहीं जाते हैं लेकिन कृपा को सिपाही रूप में भेजते हैं। कितनी शक्ति होती कृपा में। नहीं गए फिर भी भगवान श्री राम कहते हैं गुरु की कृपा से मैंने मारा। ये गुरु की जो कृपा है अद्भुत कृपा होती है। इसलिए गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु की पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। हम लोग रामचरितमानस के प्रेरक प्रसंग को सुन रहे थे, गुरु महिमा का गान सुन रहे थे, उसकी महत्ता को जान रहे थे। जब
काकभूषुंडी जी महाराज शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे। उस समय की बात है, वो अपने पूजा में मगन थे। उसी समय गुरु आए, उनके ही गुरु आए। उन्होंने देखा, लेकिन काकभूषुंडी जी के मन में होता है कि हम तो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो गुरु का यहाँ सम्मान करने की क्या आवश्यकता है। भगवान का हम सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। शिष्टाचार एक अलग चीज है। हम गुरु महाराज के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं तो गुरु महाराज बड़े शिष्ट पुरुष थे, बहुत शिष्ट, बड़े विनम्र। एक बार कहीं जा रहे थे, उनके नजरों में एक दुर्गा माता का मंदिर पड़ा। जानते हैं, उतर गए बैलगाड़ी से, मंदिर के पास गए, हाथ भी जोड़े। कितने विनम्र थे गुरु महाराज। ये शिष्टाचार है, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। काकभूषुंडी जी ने अभिमान बस कि मैं तो शिव जी का पुजारी हूँ, शिव जी का पूजा कर ही रहा हूँ, हमारे गुरु आए तो आए, प्रणाम भी नहीं किया। एक बार हर मंदिर में काकभूषुंडी जी अपने जीवन की गाथाओं को सुना रहे हैं, कथाओं को बता रहे हैं। जपत रहूं हर नाम, लेकिन गुरु आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं किन प्रणाम। मेरी गलती हो गई, भूल हो गई, मैंने गुरु को प्रणाम नहीं किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ जानते हैं। कहते हैं भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ ये गुरु का जो अपमान हुआ। भगवान शिव गुस्सा गए। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी के द्वारा कहा जाता है कि अरे दुष्ट, तू अजगर के तरह बैठा रह गया और गुरु को प्रणाम नहीं किया। ये जो गुरु का तुमने अपमान किया है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तुमको मैं श्राप देता हूं कि अजगर बन जाओ। गुरु सुन रहे थे। अच्छा, गुरु कैसे होते हैं सो देखिए, वो तो चेला की बात हो गई, चेला ने प्रणाम नहीं किया और गुरु ये सब सुन रहे थे। गुरु का हृदय कैसा होता है जो सच्चे सदगुरु होते हैं। जैसे ही गुरु ने सुना कि मेरे शिष्य को अजगर होने का श्राप दे दिया है, तो उन्होंने प्रार्थना किया है, मनाया है भगवान को, विनती किया है कि भगवान हमारे शिष्यों से गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, इसे श्राप से मुक्त कर दीजिए। जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बल होता है। हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं प्रार्थना का। कहता कितना प्रार्थना करेंगे, रोज करते हैं, रोज करते हैं। अरे आपको क्या रोज पैसा नहीं चाहिए? आप एक दिन कमा लीजिए और साल भर बैठ के खाइए तो? कि नहीं नहीं, रोज घोड़े निकलते हैं काम करने के लिए, जब टका आता है ना तो मोछ खड़ा करते हैं। जानते हैं, बुखार अवस्था में भी यदि किसी को 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो एनर्जी आ जाती है। पैसा से इतनी गर्मी, पैसे में इतनी गर्मी होती है, बुखार भी ठीक हो जाता है, ताकत आता है पैसा देखने से। और जबकि पैसा को खाता तो कोई नहीं, लेकिन देख लेता है ना, क्योंकि भावना है ना कि ये रुपया है, सहयोग करता है, तो इस तरह से ताकत आता है इससे। तो कहते हैं कि प्रार्थना करने से बल बढ़ता है। जब आप स्तुति विनती करते हैं, आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, किनको? अपने इष्ट को, गुरु को, परमात्मा को, भगवान को बुलाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपकी प्रार्थना हमारे जो आदरणीय पीएम मोदी जी हैं, वो सुन ले, आपके घर पर आ जाए, तो आपको बल नहीं बढ़ेगा? बाप, आप तो कहेंगे हम तो शेर हो गए। मोदी जी जब आ जाएंगे तो सूरत वाले सब कहेंगे फलाने बाबू के यहाँ मोदी जी आ गए, पुलिस दरोगा सब पीछे पीछे घूमेगा। तो पावर आता है, कोई व्यक्ति जब आता है
तो जानते हैं जो सद्गुरु होते हैं पूरे ब्रह्मांड के नायक होते हैं, मालिक होते हैं, पावरफुल आदमी होता है, उसको बुलाते हैं हम लोग, तो कितना पावर आएगा। वैल्यू देना चाहिए, महत्व देना चाहिए प्रार्थना का। इसीलिए गुरु महाराज रोज स्तुति विनती करते थे। स्तुति विनती बिना किए रहते ही नहीं थे, रोज उनका नियम था। जबकि इतने बड़े संत थे, इतने बड़े ध्यानी थे, उनको सत्संग, ध्यान और स्तुति की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है, लेकिन नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान श्री राम के तरह। वो मर्यादा देते थे स्तुति विनती का, प्रार्थना का, भजन का, कीर्तन का, सत्संग का। सत्संग के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे गुरु महाराज। सुनते हैं कि जब स्तुति विनती का समय होता था तो कोई नहीं आते थे तो अपने से शुरू कर देते थे गुरु महाराज। जो देखे होंगे उनको पता होगा, इसलिए महत्व देना चाहिए। तो काकभूषुंडी जी महाराज प्रार्थना तो कर ही रहे थे, लेकिन प्रणाम नहीं की, इसीलिए उसको श्राप मिला। लेकिन उनके गुरु ने जो भगवान शिव की प्रार्थना की है, उस प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कहता अच्छा ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो मेरा जो श्राप है वो कट नहीं सकता है। जो मैंने जो दे दिया सो दे दिया, वो काट्य है। लेकिन आपने जो प्रार्थना किया उनके हित के लिए, उनको अजगर शरीर में तो जाना ही जाना होगा, लेकिन उनका संस्कार रहेगा मानव वाला। तो गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अपमान करेंगे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपके हित के लिए होते हैं, आपके कल्याण के लिए होते हैं। वो आपसे विवाद तो नहीं करता है, ज्ञान देता है, सिखाता है। आप उसी से विरोध करिएगा तो भगवान को कैसे बर्दाश्त हो? ऐसे उपकारी जीव के प्रति आप विरोध करेंगे। जो विरोध करता है वो अंधा है, अंधा है, वो दुष्ट है, दुर्जन प्रवृत्ति का आदमी है जो गुरु से विरोध करता है। करता भी है, इतिहास में तो है ये है, गुरु को सताता भी है, गुरु महाराज को भी सताया था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काकभूषुंडी जी महाराज के जीवन को आपने सुना। जो गुरु का अपमान किया उनको अजगर योनि में जाना पड़ा। तो हम लोगों को यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे जो गुरु महाराज हैं या और भी कोई गुरु हैं, उनका सम्मान करें। और विशेष सम्मान तब समझा जाएगा जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। सबसे विशेष सम्मान यही होगा। सबसे विशेष आदर करना चाहते हैं गुरु महाराज का, तो उनकी आज्ञा का आप पालन करेंगे, सबसे विशेष आदर होगा आपके द्वारा। इसीलिए गुरु की जो महिमा है अनंत है और अपार है। गुरु महाराज के पदावली को जब पढ़ेंगे, उस पदावली में अधिक से अधिक पद्य गुरु महिमा पर ही गाया गया है, लिखा गया है। बार बार देखेंगे गुरु की महिमा को। गुरु महाराज के जीवन में गुरु का विशेष महत्व था, इसीलिए वो बार बार गुरु की महिमा को गाया करते थे। गुरु कैसे होते हैं, एक कथा मैं कहता हूँ। दादू दयाल जी महाराज को जानते होंगे। वो हम लोगों की तरह बाल मुड़ा करके सन्यासी वेश में रहा करते थे, जंगल में कुटिया बना करके रहते थे। बड़े विख्यात संत थे, दूर दूर तक ख्याति फैल चुकी थी। एक राजा जो वहाँ के थे, उन्होंने सुना कि इतने बड़े संत हैं, तो चलते हैं उनसे मिलने के लिए। घोड़ा पर सवार हुआ, हाथ में कोड़ा लिया और चला। घोड़ा चलाने के लिए कोड़ा लेते हैं ना, तो आ ही रहा था। संजोग से दादू दयाल जी महाराज उसी रास्ते में लकड़ी लेने के लिए गए थे। वो लकड़ी काट रहे थे। उन दिनों पुराने ज़माने में बाल मुड़ा हुआ आदमी जब मिलता था ना, तो कहते थे कि यात्रा खराब हो गया। तो लोग अपशकुन जैसा महसूस करते थे। तो वो राजा जा रहे थे संत दर्शन के लिए, तो मथमुंडे मिल गए और उनके करीब में जाकर के
कोड़ा से माथा ठोकते हैं, कहता है मथ मुंडे, तू यात्रा पर मिल गया, मैं संत दादू दयाल का दर्शन करने जा रहा था, अब तो मेरा यात्रा ही खराब हो गया, बताओ उनकी कुटिया किधर है। उन्हीं को पूछ रहे हैं। तो जान गए, तो कहता ऐसे ऐसे चले गए जाइए। वो चले गए, वो तो थे नहीं वहाँ। तो दादू दयाल जी महाराज ने देखा कि मुझसे मिलने जा रहे हैं, तो ये भी अपनी कुटिया में पीछे से चले गए तैयार होकर के, फिर सामने में गए। जैसे ही सामने में गए तो राजा साहब देखते यही तो दादू दयाल जी महाराज हैं, अरे इन्हीं को मैंने कोड़ा से मारा है और माथे में फूट भी गया है। इतना अपराध बोध हुआ, वो चरणों में गिर गए, बोले कि महाराज मेरी अपराध को क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं, आपको कोड़े से मैंने मारा, शिष्य की गलती हो गई। अब गुरु देखिए कैसे होते हैं। दादू दयाल जी महाराज ने उसे उठाया और छाती से लगाया, क्या कहा, कोई बात नहीं है। अरे जब गांव देहात की महिलाएं मिट्टी की घड़ा खरीदने जाती है, बर्तन जब खरीदती है तो ठोक बजा के खरीदती है, कहीं मशक तो नहीं है, पानी तो नहीं बह जाएगा। 2 पैसे की घड़ा को वो ठोक बजा करके खरीदती है, और तुमने तो गुरु पर जीवन अर्पण करने के लिए आया है, तुम तो जीवन ही दे रहे हो, तुमने थोड़ा ठोक बजा लिया तो क्या हुआ। आजकल के गुरु को मत ठोकिएगा, नहीं तो वो भी ठोक देंगे। तो ऐसे सहनशील गुरु होते हैं और उपकारी गुरु होते हैं। गुरु महाराज ने गुरु पहचानने की युक्ति दी है, एक माध्यम दिया है, सुझाव दिया है। यदि आपको गुरु की पहचान करने में दिक्कत होती है तो गुरु महाराज के पद को सुनिए और उसको गुनिए भी, और उसी के अनुरूप देखिएगा तो गुरु मिल जाएंगे। गुरु महाराज ने क्या कहा है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे गुरु होते हैं परमाणिक गुरु, सच्चे गुरु, जिनको आप गुरु करना चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आता है, इन पद को सुन करके समझ में आ जाएगी। तो गुरु महाराज कहता है जो मुक्ति का रास्ता जानता है और अभ्यास भी करता है, ऐसा नहीं खाली भाषण देता है ध्यान नहीं करता हो। तो गुरु महाराज कहते हैं सच्चे गुरु का लक्षण यही है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। यहीं तक नहीं छोड़ दिए हैं, आगे कहते हैं साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते। उनका जीवन सच्चाई पूर्वक बीतता है, सत्यता पूर्वक बीतता है, वो सत्य चित्त रहते, उनका चित्त सत्य रहता है। दिन दिन अधिक विराग, उनके अंदर में वैराग्य होता है। जो गुरु सिर्फ धन पर झपटते हैं, धन पर कब्जा करते हैं, धन संग्रह में ही लगे रहते हैं, वो सच्चे सदगुरु नहीं है। जिनकी गिद्ध दृष्टि होती है धन पर, वो सच्चे सदगुरु नहीं होते हैं। सच्चे सदगुरु के अंदर में त्याग होता है, वैराग्य होता है। कहते हैं जिनके अंदर में संसार के प्रति आसक्ति है, आप यदि देख रहे हैं वो सच्चे गुरु नहीं है। जिनके अंदर में संसार के प्रति वैराग्य है, त्याग्य है, साधन भजन के प्रति राग है, लगाव है, वो सच्चे सदगुरु है। कहते हैं दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, सत्संग के प्रति प्रेम होता है, फॉर्मेलिटी नहीं कि भगत बुलाए सत्संग कर लिए दक्षिणा लिए हम अपने घर भगत अपने घर। ऐसे गुरु नहीं होते सच्चे। सच्चे सदगुरु होते हैं कि वो आजीवन एक सदस्य बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं। हमारे बीच चंदा दीदी हैं, इन्होंने सच्चे सदगुरु के व्यवहार को देखा है अपने नज़रों से, कैसे थे हमारे गुरु महाराज, देखा है, सुना है, और उनके सानिध्य में ये बढ़ी भी है, पली भी है, उनके ज्ञान के छत्र छाया में रही भी है। ये सौभाग्यशालिनी चंदा दीदी जी, ये मनिहारी की हैं, वहीं गुरु महाराज का आश्रम था, खेलती भी थी वहीं, खाती भी थी वहीं, घूमती फिरती रहती थी संत के नज़रों में। कितना सौभाग्य इनका है, संत की दृष्टि पड़ती थी। इन्होंने देखा है कि सदगुरु महाराज सत्संग के प्रति कितना लगाव रखा करते थे, प्रेम सत्संग सो करते।
और दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। वो मजबूत ज्ञान देते हैं, वह ज्ञान देते हैं अकाट्य ज्ञान। कोई काट नहीं सकता है सच्चे सदगुरु के ज्ञान को, कोई झुठला नहीं सकता है। वेद भी नहीं काट सकता है, पुराण भी नहीं, कुरान भी नहीं, बाइबिल भी नहीं, कोई धर्म ग्रंथ सच्चे सदगुरु के बात को काट नहीं सकते हैं। ऐसा मजबूत ज्ञान वो देते हैं। दृढ़ ज्ञान दे समझाए। गुरु महाराज कहा करते थे कि बाबा देवी साहब ऐसे समझाते थे जैसे बच्चों को टीचर लोग स्कूल कॉलेज में समझाया करते हैं। इस तरह का ज्ञान बाबा देवी साहब देते थे। तो संत मत का जो ज्ञान है संशय में नहीं रखते हैं, संशय दूर बहाए। आपके संशयों को, अज्ञानता को सदगुरु दूर बहा देते हैं। संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, आपको इतना दृढ़ बना देता है, मजबूत बना देता है संत मत में कि आप हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते इधर उधर। संत मत स्थिर करते। गुरु महाराज कहते ऐसे जो हैं, ऐसे गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित। ऐसे जो गुरु होते हैं वैसे गुरु को करना चाहिए, वही भवसागर से पार लगाएंगे। श्री सदगुरु। आज गुरु महिमा पर 2 शब्द मैंने कहा, और भी विद्वान लोग अलग ढंग से कहा करते हैं। मुझे जो याद था, जो स्मरण था, जो मैंने सीखा समझा, उन्हीं 2 शब्दों को आपके बीच में रखा। आप लोग ने ध्यान से सुना, गौर से सुना, श्रद्धा से सुना, विश्वास से सुना। आप लोग गुरु चरणाश्रित तो है ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सब कोई ऐसे ही सत्संग भजन करते रहिए। हमारे बीच कैलाश बाबू हैं, ये तो हम लोगों को कराते ही रहते हैं, अपने भी करते हैं, कराते भी हैं। इनकी आज्ञाओं का भी पालन करिए, इनके कहे अनुसार भी चलिए, ताकि ये गुरु महाराज की जो बगिया है, इस बगिया में सूखापन ना आने पावे, हरा भरा रहे, नमी बनी रहे। जब आप सत्संग करेंगे तो नमी बनी रहेगी। सत्संग जब छोड़ देंगे तो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जब सूख जाएगा तो आपका जीवन कैसा होगा? मान लीजिए आपकी बगिया सूख जाए और उस बगिया को आप देखेंगे तो आपका मन भी सूख जाएगा। तो यदि हरा भरा चाहते हैं तो इनके अनुसार चलिए। और बीच बीच में आयोजन तो करते ही हैं, कभी कोई घर पर बुला लिए, सत्संग करा लिए। आप लोग ही मिल करके सत्संग कर लिया करिए। इससे क्या होगा? जागरण होगा, जागृति बनी रहेगी, प्रेरणा मिलती रहेगी। यदि सत्संग को छोड़े, आपकी क्या गति होगी जानते हैं? ये जो संसार है ये बड़ा आकर्षक है। खाएंगे, सोएंगे, टीवी देखेंगे, आलसा जाएंगे, भजन करने का मन नहीं होगा। उसके बाद जमरा जाएगा, मार मार के ले जाएगा। तो ये जो जागरण हो रहा है, जो कैलाश बाबू कर रहे हैं, इसको बीच बीच में करते रहिए। चाहे आप मन से करिए, बेमन से करिए, करते रहिए। इस तरह से जब करेंगे समाज में ये वातावरण फैलेगा और ये जागृति होगी। गुरु महाराज का ये सेवा है। जो कोई इसमें उपस्थित होते हैं वो भी सेवक हैं, जो प्रवचन करते हैं वो भी सेवक हैं, जो व्यवस्था करते हैं वो भी सेवक हैं। यदि गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं, किस लिए? कृपा के लिए। यदि आपको कृपा चाहिए तो सेवा करते रहिए, सत्संग करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।